स्वागत है आपका ऐतिहासिक कहानी पर, जहां हम सुनाते हैं शिवाजी महाराज और भारत के वीर योद्धाओं की कहानियां। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास की इस गर्व भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। सागर के बीचों बीच खड़ा एक ऐसा किला जिसे कभी कोई जीत नहीं पाया। नाम है जंजीरा किला। सन 1660 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठानी कि इस किले को सिद्दियों से छीन लिया जाए, लेकिन यह आसान नहीं था। यह है कहानी जंजीरा संघर्ष की। अरब सागर की लहरों के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जिसे कभी जीता नहीं जा सका। इसका नाम है जंजीरा, जो अरबी शब्द जीरा से बना है, जिसका मतलब होता है द्वीप। अपनी बनावट और समुद्री घेराबंदी के कारण यह किला हमेशा से अजिंक्य यानी अजेय माना जाता रहा है। सदियों तक यह किला एक ऐसी शक्ति का केंद्र था जिसकी जड़ें अफ्रीका में थीं। यहां हुकूमत थी सिद्दियों की, जो पूर्वी अफ्रीका के एबिसिनिया क्षेत्र से आए योद्धा थे। शुरुआत में वे गुलामों के तौर पर भारत लाए गए, लेकिन अपनी बहादुरी के दम पर वे दक्कन की सल्तनतों, खासकर अहमदनगर के निजाम शाह की सेना में ऊंचे पदों तक पहुंचे। जंजीरा पर कब्जे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि सिद्दियों ने व्यापारी बनकर किले के तत्कालीन कोली सरदार से शरण मांगी। उन्होंने शराब के पीपे तोहफे में देने का नाटक किया, जिनमें असल में उनके सैनिक छिपे थे। रात में मौका पाकर उन्होंने हमला किया और इस अभेद्य किले पर कब्जा कर लिया। जल्द ही सिद्दियों ने खुद को एक बड़ी समुद्री ताकत बना लिया और जंजीरा उनका मुख्य गढ़ बन गया। जब मराठा साम्राज्य का उदय हुआ तो सिद्दियों ने मुगलों से हाथ मिला लिया। इस गठबंधन ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया और वे समुद्र में मराठों के खिलाफ एक बड़ी दीवार बन गए। जंजीरा से सिद्दी न सिर्फ समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करते थे, बल्कि मराठा गांवों और बंदरगाहों पर भी लगातार हमले करते थे। यह मराठा साम्राज्य के लिए एक सीधा खतरा था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक शक्तिशाली नौसेना बनाकर समुद्र पर स्वराज स्थापित करना चाहते थे। उनके लिए रायगढ़ के इतने करीब दुश्मन का यह गढ़ असहनीय था और उनके सपने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ स्थलीय साम्राज्य ही नहीं, बल्कि एक अजेय और शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य बनाने का एक विराट स्वप्न देखा था। वे जानते थे कि भारत की पश्चिमी तटरेखा, जो व्यापार और समृद्धि का द्वार थी, वही विदेशी शक्तियों के लिए घुसपैठ का रास्ता भी थी। पुर्तगाली, अंग्रेज और डच जैसी ताकतें समुद्र के रास्ते ही भारत में अपनी जड़डें मजबूत कर रही थीं। महाराज ने यह पहचान लिया था कि सच्चे स्वराज की स्थापना बिना समुद्री संप्रभुता के अधूरी है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और पद्मदुर्ग जैसे अभेद्य समुद्री किलों की एक श्रृंखला का निर्माण कराया। ये केवल पत्थर की दीवारें नहीं थीं, बल्कि मराठा नौसेना के अड्डे, जहाज निर्माण के केंद्र और समुद्री व्यापार के संरक्षक थे। ये किले समुद्र की लहरों पर मराठा अधिकार की घोषणा कर रहे थे। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, जिसका समुद्र उसी का राज्य, यानी जो समुद्र पर राज करेगा वही व्यापार और शक्ति का असली मालिक होगा। लेकिन इस महान सपने के रास्ते में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रोड़ा था जंजीरा का अजेय किला। यह किला सिद्दियों के कब्जे में था, जो अफ्रीकी मूल के अत्यंत क्रूर और कुशल समुद्री योद्धा थे। सदियों से समुद्र के बीच खड़िड़ा यह किला अपनी बनावट और भौगोलिक स्थिति के कारण लगभग अपराजय माना जाता था। यह मराठा साम्राज्य के सीने में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। शिवाजी महाराज ने जंजीरा को जीतने के लिए एक बहुआयामी योजना बनाई। सीधी टक्कर के बजाय उन्होंने पहले जंजीरा को चारों ओर से घेरकर उसे रसद और मदद से काटने की रणनीति बनाई। उन्होंने जंजीरा के ठीक सामने पद्मदुर्ग नाम का एक और समुद्री किला बनवाया, ताकि वहां से सिद्दियों पर लगातार नजर रखी जा सके और उनकी हर हरकत पर हमला किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने नौसैनिक बेड़े को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया। कोंकण के तट पर दिन रात नए जहाजों का निर्माण होने लगा। गुरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त छोटे और तेज तर्रार जहाज जैसे गुराब और गल्लीवत तैयार किए गए। हजारों सैनिकों को समुद्री युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया गया और सिद्दियों के खिलाफ समुद्र में एक निर्णायक मोर्चा खोल दिया गया। जंजीरा को जीतना आसान नहीं था। इतिहास गवाह था कि यह किला अजेय था, एक ऐसा अभेद्य दुर्ग जिसने कई शक्तिशाली आक्रमणों को नाकाम कर दिया था। इसे जजीरा भी कहा जाता था, जिसका अरबी में मतलब है द्वीप। यह किला समुद्र के बीचों बीच एक चट्टानी द्वीप पर बना था।
इसकी 40 फीट ऊंची ग्रेनाइट की दीवारें और 22 विशाल बुर्ज इसे लगभग अभेद्य बनाते थे। दीवारों पर सैकड़ों शक्तिशाली तोपें हर दिशा में दुश्मन पर नजर रखे हुए थीं। किले का एकमात्र प्रवेश द्वार भी इस तरह बनाया गया था कि वह केवल कम ज्वार के समय ही दिखाई देता था। और फिर था अरब सागर का रौद्र रूप। मानसून में यहाँ की लहरें इतनी प्रचंड हो जाती थीं कि बड़े जहाजों के लिए भी किले के पास पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इस किले पर राज था सिद्दियों का, जो मूल रूप से एबिसिनिया के थे और अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ अपनी सेना तक सीमित नहीं थी। उन्हें यूरोप की उभरती शक्तियों, पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों से भी लगातार सैन्य और तकनीकी मदद मिलती थी। ये यूरोपीय ताकतें शिवाजी महाराज की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को अपने व्यापारिक हितों के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखती थीं। वे जानते थे कि अगर महाराज ने जंजीरा पर कब्जा कर लिया तो कोंकण तट पर उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इसलिए वे सिद्दियों को मराठा नौसेना को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने कई बार जंजीरा पर हमला करने की कोशिश की। मराठा सैनिकों ने छोटे छोटे जहाजों से रात में पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन सिद्दियों की रक्षा अभेद्य थी। कभी समुद्री तूफान तो कभी विदेशी मदद, हर बार मराठों की कोशिश अधूरी रह गई। आखिरकार 1668 का संघर्ष निर्णायक नहीं हो पाया। जंजीरा किला सिद्दियों के हाथों में ही रहा। लेकिन शिवाजी महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र किनारे अपने किलों और बेड़े को इतना मजबूत बनाया कि आगे चलकर मराठा साम्राज्य हिंद महासागर की एक शक्तिशाली ताकत बन गया। सिद्दी जंजीरा तक सीमित रह गए, जबकि मराठा बेड़े ने गोवा से लेकर कर्नाटक तक अपना प्रभाव जमा लिया। कहा जाता है कि जंजीरा की दीवारें चाहे न टूटी हों, लेकिन इस संघर्ष ने मराठों को समुद्र में अपराजय बना दिया। जंजीरा का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी संघर्ष ही आने वाले भविष्य की नींव बन जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जंजीरा को भले ही न जीता हो, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और समुद्री रणनीति ने मराठा साम्राज्य को समुद्र का शेर बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इतिहास की ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भवानी, जय शिवाजी।